श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है और बिल्कुल नया होने वाला है, क्योंकि कल के दिन पड़ रही है बसंत पंचमी की विशेष तिथि। पूरे साल में पड़ने वाली ये तिथि ऐसी होती है जिस दिन हम अपने बच्चों के लिए कुछ उपाय करते हैं, जिस दिन हम अपने व्यापार के लिए कुछ उपाय करते हैं, जिस दिन हम अपने रोग मुक्ति के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए कुछ उपाय करते हैं, अपने घर में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए माता की तथा माता सरस्वती की एक साथ कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बहुत ही खास उपाय करते हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बसंत पंचमी के लिए बहुत ही खास उपाय बताए हैं, जो आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बसंत पंचमी की तिथि पूरे साल में सिर्फ एक बार पड़ती है, और वो भी माघ के पवित्र महीने में पड़ने वाली ये विशेष तिथि हमारे लिए बहुत ही खास होती है। इसलिए आज इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा जो उपाय बताए जा रहे हैं, उनमें से कोई भी एक उपाय आप कर लीजिएगा। जो उपाय आपके लिए हो उस उपाय को आप करिएगा, और आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे कि गुरुजी ने जैसा कहा है वैसे ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण होना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन अगर एक फूल भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया जाता है तो महादेव हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक काली मिर्च ले लेनी है। एक काली मिर्च का दाना आपको सिर्फ ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सामग्री हम लोग खंडित शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना एक लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको जल लेना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जल आप अपने किचन से लेंगे। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन अगर आपके पास पाउडर के फॉर्म में है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसको आप घिसकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आप शाम को प्रदोष काल में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। नहीं तो फिर अगर आपके पास शाम नहीं है तो फिर आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद ये सारी सामग्री आपको इस एक लोटे जल में डाल लेनी है। आपको एक काली मिर्च इसे एक लोटे जल में डाल लेनी है। श्री मंत्र का स्मरण कर लेना है। एक चावल का दाना डाल लेना है, श्री मंत्र का स्मरण कर लेना है। और आपने जो लाल चंदन का पाउडर लिया है उसको भी आप इसे एक लोटे जल में डाल लेंगे और श्री मंत्र का स्मरण कर लेंगे। अब आपका ये एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। ये सारी आप शिवलिंग के सामने ही डालिएगा। अब आपको शिवलिंग में दक्षिण दिशा में बैठना है, ये ध्यान रखिएगा, और उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना फेस करना है। लेकिन इसी के साथ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का करते जाइए। गुरु जी कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना होता है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार या 21 बार श्री मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण कर लीजिए। महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि माघ मास में पड़ने वाली इस विशेष बसंत पंचमी दिन अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपके जीवन में धन की वृद्धि करने के लिए, धन धान्य के भंडार को भरने के लिए। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा जल ले लेना है। जल आप चाहे तो एक कटोरी में ले लें या फिर एक छोटे से गिलास में ले लें। ये जल आप चाहे तो स्टील के पात्र में ले लें या फिर के पात्र में ले लें। किसी भी पात्र में आप थोड़ा सा जल ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको गुड़ के थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं।
इस गुड़ को आप पीस लीजिएगा, यानी इस गुड़ को आप बिल्कुल महीन महीन कर लीजिएगा और इसी जल में मिला लीजिएगा। अगर आप कटोरी में जल ले रहे हैं तो आपको सिर्फ आधी कटोरी जल लेना है और इसमें ये छोटा छोटा गुड़ का टुकड़ा करके इसको अच्छे से मिला लेना है। इसको पूरा अच्छे से जल में मिक्स कर लेना है, यानी ये गुड़ जल में पूरा मिक्स हो जाएगा। अब ये वाला जल लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने। ये उपाय बताते समय पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान ये कहा था कि अगर कोई रिक्शा चालक भी इस उपाय को कर लेता है तो सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर उसके जीवन की सारी गरीबी समाप्त हो जाती है। इसलिए आप इस उपाय को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस कटोरी में आपने ये गुड़ वाला जल तैयार कर लिया और ये जल लेकर आप तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंच गए। अब ये जल आपको तुलसी जी की जड़ में साथ समर्पित करना है। ये जल आपको पूरा एक बार में नहीं समर्पित कर देना है और डायरेक्ट नहीं समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको अपने हाथ में लेना है, यानी अपनी उंगली में लेना है और अपना नाम व गोत्र बोलना है और तुलसी जी में समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल अपनी उंगली में लेना है, यानी अपनी हथेली में लेना है, अपना नाम व गोत्र बोलना है और जल समर्पित कर देना है। ऐसे ही आपको 7 बार अपनी उंगली में ये जल लेना है, यानी अपनी हथेली में ये जल लेना है और 7 बार अपना नाम व गोत्र बोलना और ये पूरा जल आपको 7 बार में समर्पित कर देना है। उसके बाद तुलसी जी से प्रार्थना करते हुए आपको वापस आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि पंचमी की तिथि में धन प्राप्ति के लिए सबसे अचूक उपाय अगर कोई है तो वो यही है। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में चाहे जैसी दरिद्रता चल रही हो, चाहे जितनी निर्धनता चल रही हो, आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को आप सूर्यास्त के पहले ही कर लीजिएगा। सूर्य के बाद आप इस उपाय को नहीं करेंगे तो जिन लोगों के जीवन में धन की कमी है वो इस उपाय को जरूर कर लें। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में, जो आपकी बीमारी को दूर करने के लिए है, रोगों को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको लेना है सरसों के फूल। सरसों के जो पीले रंग के फूल होते हैं वो आपको 108 ले लेने हैं। गुरुजी ने बसंत पंचमी का सबसे अच्छा उपाय बताया था और उन्होंने कहा था अगर रोग बीमारी आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, लगा डॉक्टरों को दिखा दिखा कर परेशान हो चुके हैं, इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपके शरीर में ऐसा रोग हो गया है जो अब ठीक ही नहीं हो सकता, तो गुरुजी ने कहा कि ये उपाय सिर्फ इस बसंत पंचमी के दिन करिएगा और आप स्वयं ही कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर देखेंगे कि आपकी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो गई है। इस उपाय के लिए आपको 108 सरसों के फूल ले लेना है। सामने स्क्रीन पर आपको ये पीले पीले फूल दिखाए जा रहे हैं, ये सरसों के फूल होते हैं और बसंत पंचमी के दिन आपको ये फूलों की दुकान पे आसानी से मिल सकते हैं। तो आपके घर के आसपास जो फूलों की दुकान हो वहां पर आप जाकर जरूरगा। अगर आपको रोग या बीमारी को समाप्त करना है तो इस उपाय को जरूर करिएगा। 108 गिनकर आपको ये पीले फूल ले लेने हैं और ये लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब आप शिवलिंग के सामने बैठकर ये सारे फूल चाहे तो एक एक करके समर्पित कर दें या फिर एक साथ समर्पित कर दें। अगर एक करके समर्पित कर रहे हैं तो एक फूल समर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा फूल समर्पित करिए, श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे आप जब पूरे 108 फूल समर्पित कर लें तो आपको अब धूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपको बीमारी दूर करने की प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप पीले रंग के ये फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर लेते हैं तो हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपकी बीमार बहुत ही जल्द आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चौथे उपाय के बारे में, जो सबसे आखिरी उपाय है। ये उपाय आपको अपने बच्चों के लिए करना है। इस उपाय के लिए भी आपको ये पीले रंग के फूल ले लेने हैं, यानी ये सरसों के फूल लेने हैं, लेकिन आपको सिर्फ 31 सरसों के फूल लेने हैं। जिन लोगों के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, जिन लोगों के बच्चे बिगड़ रहे हैं, जिन लोगों के बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको ये उपाय करना है। अगर बच्चा स्वयं ये करता है तो बहुत ही अच्छा होगा और अगर बच्चा स्वयं नहीं कर पाता है तो उस बच्चे से इन फूलों को स्पर्श करवा के आप ये उपाय कर सकते हैं।
आपको 31 फूल ले लेने हैं और ये सारे फूल लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद ये पूरे 31 के 31 फूल आप चाहें तो एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें या फिर एक एक करके समर्पित कर दें और श्री मंत्र का स्मरण करते जाएं। उसके बाद आपको सबसे आखिर में अब दूतेश्वर महादेव से प्रार्थना लेनी है। अगर बच्चे ये उपाय कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना कर लें, और अगर माता पिता उनके लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उनके माता पिता प्रार्थना कर लें कि उनके बच्चे जो गलत संगत में पड़ गए हैं या फिर जिनके बुद्धि ज्ञान विवेक में कमी है तो जिस भी प्रकार की बच्चों से संबंधित आपकी समस्या है उसको दूर करने की आप दूधेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती को समर्पित होता है और सरस्वती बुद्धि ज्ञान विवेक की दात्री है, इसलिए आपको ये उपाय अपने बच्चों के लिए जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास ये पीली सरसों के फूल उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये पीले सरसों के फूल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो फिर आप ऐसी स्थिति में इनके स्थान पर सफेद रंग के फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 108 पीले रंग के फूल नहीं है तो 108 सफेद रंग के फूल ले लें, और अगर 31 पीले रंग के फूल नहीं हैं तो 31 सफेद रंग के फूल ले लें। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।